नमस्कार, मैं कामनी शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज 22 इंडिया न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य और ताजा खबरों पर। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से मनाई गई। जनपद बुलंदशहर के अनुपशहर में सैन समिता समाज के नेतृत्व में पिछड़ी जाति के भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से मनाई गई एवं विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ। डिसन पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं ने आयोजित कार्यक्रम में उद्घोष बजाकर अतिथियों का स्वागत किया। जनपद कर्पूरी ठाकुर की जयंती के अवसर पर सैन समाज तथा नगर के गणमान्य लोगों ने जननायक कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर जाकर पुष्पमालाएं अर्पित कर नमन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर महेश चंद्र वर्मा तथा संचालक रविंद्र ईशा ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डिबाई विधायक सीपी सिंह व मुख्य वक्ता गजेंद्र सिंह आर्य तथा राजेंद्र गौड़ रहे। इस अवसर पर मुख्य वक्ता गजेंद्र सिंह आर्य तथा राजेंद्र गौड़ ने जननायक कर्पूरी ठाकुर के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके द्वारा देश तथा समाज में किए गए कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। देखिए अनुपशहर से ये कृष्णा पंडित की खास रिपोर्ट। सूचना दी कि आपको कार्यक्रम में आना है, तो मेरे आज अपने कोने से छुट्टी स्पेशली मैंने कहा इससे कार्यक्रम में जाना मेरा ज़्यादा सार्थक होगा, क्योंकि वो कॉलेज को लोग जाते हैं लेकिन एक महान पुरुष को याद करने के नाते अपने इस देश की वर्तमान स्थितियाँ हैं उनको जोड़ते हुए हम अपनी भूमिका क्या अदा कर सकते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मुझे सौभाग्य मिला आमंत्रण दिया मैं आया है। पहले मैं अपना परिचय बता दूं। मेरा नाम रामवीलाल है, गुलावटी में रहता हूँ। 52 साल से आरएसएस से जुड़ा हुआ हूँ। पूरा परिवार आरएसएस का है मेरा। मेरी बेटी ने भी ओबीसी आईटीसी कर रखी है, मेरी बेटों ने भी प्रथम प्रतिवर्ष कर रखा है, आगे प्रतिवर्ष कर रखा है। संघ से जुड़ा हुआ रहा। वैसा बातों पर थोड़ी सी आदरणीय श्रीमान कर्पूरी जी ठाकुर इस देश की बहुत बड़ी धरोहर थे और इतनी बड़ी धरोहर थे कि बहुत ही कम लोग उन्हें जान पाए। लेकिन जो लोग वास्तव में खेती से, किसान कमेरों से जुड़े रहे, गांव से जुड़े रहे, कमजोर वर्ग से जुड़े रहे, उनको पता था कि वास्तव में कर्पूरी ठाकुर एक महान जननायक थे। कर्पूरी ठाकुर ने ये दिखा दिया कि कोई भी जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति भी ऊंचाइयों तक जा सकता है। और वो काम करके दिखाया कि संभवतः भारतवर्ष में बहुत सारे बिहार के और भी मुख्यमंत्री रहे, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन जो उन्होंने अपने कालखंड में काम किया वो वास्तव में जो है एक आदर्श बन गया। उनका जो आदर्श महान पुरुष रहे वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और चौधरी चरण सिंह उनके आदर्श थे। और उन्हीं के आदर्शों पर चल करके वो आज जिस स्थिति में है, भारत रत्न भी उनको इसी रूप में दिया गया है। उनकी पहचान देर से हुई। ये भारत रत्न आज से ठीक 40 वर्ष पहले उनको मिल जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ भारत रत्न भी क्या है, रेवड़ी की तरह कई बार बांट दिए जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि भारत रत्न के जो हकदार थे बहुत पहले, जिन्हें मिलना चाहिए था, उन्हें देर से मिला, देर से ही सही, लेकिन जो महापुरुष होते हैं वो भारत रत्न ही होते हैं। भारत रत्न भले ही देर से मिला हो, वो भारत रत्न ही थे और भारत रत्न रहेंगे और सदैव उन्हें जो है भारत रत्न के ही रूप में याद किया जाएगा। धन्यवाद। मैं भी सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। छोटी काशी अनुपशहर में जो प्रतिमा लगी हुई है, यहां हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने परम श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म दिवस मनाया है आज। और इन जन्म दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि ये ईमानदारी की मिसाल हुआ करते थे उस समय। इनकी ईमानदारी की मिसाल को देखते हुए हमारी भारत सरकार ने भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया। इनको 101वीं
जयंती है इनकी। लेकिन कभी कांग्रेस सरकार ने सोचा था कि ऐसी जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं हम उनको उभार करके बाहर लाएं। इनको दबा दिया गया। जब बीजेपी की सरकार आई हमारी, उसके बाद में जब इनको देखा कि कोई ईमानदार मुख्यमंत्री रहा है तो वो बिहार के कर्पूरी ठाकुर हैं, उनके लिए भारत रत्न दिया गया। और एक बात और इनके विषय में सुनी जाती थी कि इनके समाज के लोग जब इनके पास जाया करते थे, कहते थे हमको रोजगार चाहिए, तो वो अपनी गांठ से पैसे देकर कहते थे कि अपने जाओ कैंची उस तरह खरीदो या फिर अच्छी से पढ़ाई करो, जब आपको रोजगार मिलेगा। यानी बिना भेदभाव के कार्य करने वाले कर्पूरी ठाकुर की आज जयंती है। और आपको जानकारी भी होगी कि हमने 101 वर्ष के बाद भी हम आपको पहचान रहे हैं कर्पूरी ठाकुर जी को। लेकिन और आगे कितने भी वर्ष हों, जो महापुरुष होते हैं अपने जीवन में कुछ करते हैं, उनके लिए हमेशा हमेशा के लिए याद रखते हैं लोग। जिस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, महारानी अवंतीबाई लोधी, झलकारी बाई, लक्ष्मीबाई, इन्होंने अपने लिए कार्य नहीं किया, इन्होंने देश के लिए कार्य किया। और जो देश के लिए कार्य करते हैं वो मरने के बाद भी हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाया करते हैं। तो ऐसे कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती के अवसर पर हम सभी एकत्र हुए और मैं भारतीय जनता पार्टी के विषय में भी आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो अपने परिवार के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, वो भी पूरे देश के लिए, उनका पूरा देश परिवार है, वो भी हमेशा हमेशा जाने जाएंगे। ऐसे बाबूजी कल्याण सिंह हुए जिन्होंने सनातन के लिए अपनी कुर्सी को त्यागा, वो भी जब तक अयोध्या रहेगी जब तक बाबूजी का नाम रहेगा। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था अपने प्रदेश की इतनी बढ़िया तरह से संभाल रखी है, वो अपने परिवार को नहीं देख रहे। उनका परिवार भी, हम 25 करोड़ अपने उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। तो ऐसे महापुरुषों को, क्योंकि ये हमेशा दूसरों के लिए जीते हैं और जीना उसका नाम है, जो दूसरे के लिए जिए और जो दूसरे के लिए जीते हैं वो मरने के बाद भी अमर हो जाते हैं। ऐसे ही हम कर्पूरी ठाकुर की जयंती के अवसर पर आप सभी को बधाई देते हैं। और एक मेरा प्रोग्राम बुलंदशहर में भी है कर्पूरी ठाकुर जी का, वहाँ मैं अब जाने के लिए तैयार हूँ।